देखो, संयोग में तो हमारे साथ में रहने के लिए तो आकाश द्रव्य भी हमारे साथ में है, धर्म द्रव्य भी हमारे साथ में है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसी क्षेत्र में वे भी रहते हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल और दूसरे जीव, वे भी उसी क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। कैसे समझा? क्योंकि लोकाकाश के क्षेत्र में ही ये 6 के 6 द्रव्य रहते हैं। लोकाकाश से बाहर तो अकेला आकाश है, उसको अलोकाकाश कहते हैं। जिस लोकाकाश के क्षेत्र में अपन सब रह रहे हैं, 6 द्रव्य, उसी क्षेत्र में अनंत जीव रहते हैं। आकाश कितना? असंख्य प्रदेशी। और जीव कितने? अनंत। उद्गल कितने? अनंतानंत। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक और काल द्रव्य असंख्य। अब जिस क्षेत्र में जीव रह रहा है उसी क्षेत्र में अन्य जीव भी रहते हैं। ये आकाश द्रव्य के क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं उसी क्षेत्र में अन्य दूसरे जीव भी रह रहे हैं। जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं उसी क्षेत्र में अनंतों पुद्गल और भी रह रहे हैं। जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं उसी क्षेत्र में धर्म द्रव्य भी एक है, पूरे लोकाकाश में एक, वो हर जगह है। अधर्म द्रव्य भी वहीं सब जगह पसरा हुआ है। आकाश द्रव्य भी सब जगह पसरा हुआ है। काल द्रव्य कालाणु जो हैं वो एक एक प्रदेश पे एक एक हैं। ऐसे करते करते पूरे लोकाकाश में असंख्य हैं। तो हम तो असंख्य प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे टच में भी, जिसको कहेंगे क्षेत्र संयोग रूप से, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और उद्गल द्रव्य और दूसरे जीव भी उसी क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में अपन रहते हैं। इसको कहेंगे साथ। अब साथ के बाद एक शब्द बनता है संयोग। हम धर्म, धर्म, आकाश, काल द्रव्य के साथ तो रहते हैं पर उनको अपना संयोग रूप में नहीं गिनते। साथ होना और संयोग रूप होना, इसमें कुछ अंतर पड़ता है। कर्म बंध रूप जो परमाणु हैं, स्कंध हैं, वे हमारे साथ संयोग रूप में रहते हैं। वे अकेले साथ नहीं रहते हैं, वे साथ भी रहते हैं और संयोग रूप भी रहते हैं। क्योंकि एक क्षेत्रावगाही पने में जो कर्म परमाणु मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे आपके साथ नहीं जुड़े हैं, दूसरे तीसरे के साथ नहीं जुड़े हैं, वे उनके साथ नहीं रहते हैं। उनके साथ अलग कर्म परमाणु रहते हैं, मेरे साथ अलग कर्म परमाणु रहते हैं। तो वो मेरे साथ ही क्यों आए? क्योंकि उनका मेरे साथ संयोग है। और उनका संयोग ही अकेला नहीं है मेरे साथ, मैंने उनको अपने लिए अच्छा बुरा, ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य समझा है। ये छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य समझने के कारण वे संयोग मेरे संयोगी भाव बन जाते हैं। तो साथ, संयोग और संयोगी भाव हमको बांधने में कारण साथ नहीं होता है, हमको बांधने में कारण संयोग नहीं होता है, हमको बंधन में कारण संयोगी भाव होता है। सम्यक दृष्टि जीवन में साथ है, संयोग है, परंतु संयोगी भाव नहीं है। ये जो अंतर का बदलाव है, इस अंतरंग बदलाव में इस जीव के साथ अनंत कर्म संयोग रहने पर भी तत्संबंधी उनका बंधन और उनका दुख सुख जीव को नहीं भोगना पड़ता है। और मिथ्या दृष्टि को साथ में हो या ना हो, संयोग में हो या ना हो,
संयोगी भाव होने से उनके साथ संबंधी भी आकुलता है, संयोग संबंधी आकुलता भी है, और संयोगी भाव संबंधी आकुलता भी है। देखो, हमारे 2 पीढ़ी पुराने माताजी पिताजी, या क्या कहेंगे, दादाजी दादी जी, या किन्हीं किन्हीं के माताजी पिताजी अपने संयोग से तो चले गए, अपने संयोग से तो चले गए, मगर उनके प्रति अपनत्व का जो परिणाम है, ममत्व का जो परिणाम है, वो संयोगी भाव अभी भी विद्यमान है। सम्यक दृष्टि इसी संयोगी भाव से बचते हैं, संयोग और साथ से बचने के लिए कोई यत्न नहीं करते, क्योंकि संयोग और साथ हमारे हटाए या हमारे जुटाए से नहीं आते जाते हैं। साथ और संयोग हमारे जुटाए और हमारे हटाए से हटते जुटते नहीं हैं। संयोग तो उदयानुसारी स्वयमेव अपनी अपनी योग्यता से मिलते और बिछड़ते हैं। उनके मिलने बिछड़ने पर हमने जो इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं करी हैं, वो संयोगी भाव खतरनाक हैं। उस संयोगी भाव इस जीव को भाव निर्जरा नहीं होने देते, और जब भाव निर्जरा नहीं होती है तो द्रव्य निर्जरा भी नहीं हो पाएगी। अब द्रव्य निर्जरा के रूप में पहले अपन ने 2 दिन में ये चर्चा की है कि मिथ्या दृष्टि जीव के भी निर्जरा तो होती है, मगर वो द्रव्य निर्जरा भी नहीं कहलाती है। क्यों नहीं कहलाती है? क्योंकि छूट तो रहे मगर नए और आके बंध रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव के नए आके बंधने वाले रुक गए हैं, और पुराने वाले संख्यात असंख्यात अनंत गुणे करते करते निर्जरित होते हैं। ये फर्क है अलग अलग। सम्यक दृष्टि जीव को असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी। मिथ्या दृष्टि पने में जो एक समय प्रबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में द्रव्य निर्जरा भी असंख्यात गुणी होती है। सम्यक दृष्टि से विरत की, देश विरत, फिर संयता संयत, फिर प्रमत्त विरत, इन सब गुण स्थानों में असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। तत्वार सूत्र जी का सूत्र निकालें, अभी हाल अपन अभी देखते हैं कि 9वें अध्याय में ये प्रकरण लिखा है, बहुत बढ़िया। तत्वार सूत्र जी में 9वें अध्याय में सूत्र लिखा है, सम्यक दृष्टे विरतानंत वियोजक, ऐसा सूत्र है। देखो अभी निकाल के बताता हूं मैं आपको। हाँ जी, 46 नंबर का सूत्र है तत्वार सूत्र जी के 9वें अध्याय का। सूत्र पढ़ता हूं पहले और फिर इसकी हिंदी भी कर देता हूं। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपक उपसमक उपशांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। 45 नंबर का सूत्र है। तत्वार सूत्र जी 9वें अध्याय का 45वां सूत्र, आचार्य उमा स्वामी भगवान की वाणी है भैया। सम्यक दृष्टि, फिर श्रावक, फिर विरत, फिर अनंत वियोजक, फिर दर्शन मोह छपक, फिर उपसमक, फिर उपशांत मोह, फिर छपक क्षीण मोह, जिन इनके क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा वाले होते हैं। हिंदी भी पढ़ देता हूं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंतानुबंधी वियोजक, दर्शन मोह छपक, उपसमक, उपशांत मोह, छपक, क्षीण मोह और जिन, ये क्रम से असंख्य गुण निर्जरा वाले होते हैं। असंख्य गुण निर्जरा का मतलब क्या हुआ? एक समय में मिथ्या दृष्टि जीव को एक समय प्रबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव को एक समय प्रबद्ध कर्म की निर्जरा होती है, और बंधन क्रम मिथ्या दृष्टि को उससे अनेकों गुना, 1-2 गुना नहीं, बहुत लंबा चौड़ा बंधन, क्योंकि एक एक समय के तीव्र कसाय परिणामों की पावर से अनंतों अनंतों काल, अब कितना काल होता होगा जरा हिसाब लगा लो। अपन
एक दिन के घंटे गिनो, एक दिन के घंटे गिनो तो 24, और एक घंटे के मिनट गिनो तो 1440, और एक घंटे के मिनट के सेकंड गिनो तो 86,400 सेकंड एक दिन में हमको हमारे बीतते हैं। अब कितने कर्म निकाल लेंगे हम? मिथ्या दृष्टि पने में, आत्मज्ञान के अभाव में कितने कर्म निकलेंगे कि 86,400 सेकंड प्रबद्ध। सेकंड के हिसाब से बता रहा हूं, वैसे तो समय का माप है, समय तो एक सेकंड में असंख्य समय होते हैं, अब उनका हिसाब किताब लगा लो तो एक एक समय करते करते इतने कर्म रोज खिर रहे। बंद कितने रहे? खिर रहे माने निकल के जा रहे। बंधन कितना चल रहा है कि बंधन का तो हिसाब किताब बिल्कुल ही आउट ऑफ काउंटिंग है। अकेले दर्शन मोह का ही 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हर समय में बंद हो रहा है। चारित्र मोह का भी उसके संग में होता ही होता है 40 कोड़ा कोड़ी का। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोह, अंतराय, वेदनीय, इन चारों का, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय और अंतराय, इन चारों का 30-30 कोड़ा कोड़ी का। नाम और गोत्र का 20-20 कोड़ा कोड़ी का। जब तीव्र मिथ्यात्व होगा तो तीव्र मिथ्यात्व मतलब क्या होता है? आत्म स्वरूप के प्रति अनंत क्रोध। अपने स्वरूप के प्रति अनंत क्रोध का नाम है तीव्र मिथ्यात्व। अब किसको कहते हैं अपने प्रति अनंत क्रोध? कि जो परमात्मा मौजूद होते हुए भी हमें देखने लायक नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि हम अनंत क्रोध में रहते हैं। ये अनंत क्रोध 70 कोड़ा कोड़ी का तो दर्शन मोह, 40 कोड़ा कोड़ी का 40 मोह, चारित्र मोह का 40 कोड़ा कोड़ी सागर, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और वेदनीय का 30-30 कोड़ा कोड़ी। कुल मिलाओ तो एक समय में कितना हिसाब लगा लो? 70 और 40 110 और 120, चार के 30-30 कोड़ा कोड़ी कितने हो गए? 120 और 110 230, और 20-20 कोड़ा कोड़ी का नाम गोत्र का 230 और 40 270 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो हर समय 270 कोड़ा कोड़ी सागर में भुगतने लायक कर्म का बंध तो हम 70 कोड़ा कोड़ी सागर में भुगतते हैं, और वो एक समय में करते हैं। भाई आयु कर्म का बंध तो हर समय होता नहीं है, केवल इन एक आयु कर्म ही है जिसका बंधन हर समय नहीं होता, बाकी सब कर्मों का तो हर समय हो रहा है। अब ये इतना बंधन एक समय के परिणाम से होता है, तीव्र मोह के परिणाम में। और जहां आत्मा का स्वरूप संवेदन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, वो अनंत क्रोध खत्म। जब अनंत क्रोध खत्म तो वो 270 कोड़ा कोड़ी सागर तक भुगतने लायक कर्म, जो कि हमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर में भुगतना है, उसका आश्रय खत्म। अब वो नहीं हो रहा है, और कोड़ा कोड़ी फोड़ा कोड़ी का मामला ही खत्म हो जाता है। अंतः कोड़ा कोड़ी तक का भी होगा तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन संबंधी कसायों का होगा। अब हिसाब किताब लगा लो कितना लंबा खत्म हो गया और कितना सा रह गया। अब ये जब इतना लंबा संसार चक्र खत्म हुआ है, अनंत कर्म नष्ट हो गए हैं, वो कैसे हुए हैं? ये असंख्य गुणी निर्जरा के दम पे हो गए। जहां सम्यक दृष्टि के बाद श्रावक पना आया, श्रावक माने अप्रत्याख्यानावरण कसाय का जहां अभाव हुआ, वहां और असंख्य गुणी निर्जरा कर्म की चालू हो जाती है। और जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब तो फिर अनंत गुणी निर्जरा का काम, गुण श्रेणी निर्जरा का खेल चालू हो जाता है श्रेणी आरोहण में। अब ये इतनी कर्मों की निर्जरा समय समय में होती है, समय समय में। मिथ्या दर्शन के रहते रहते निर्जरा तो एक समय प्रबद्ध होगी, और बंधन कोड़ा कोड़ी सागरों संबंध का हो जाएगा। अब वो सब का सब संबंध कैसे हुआ? वो बंधन क्यों हुआ? कि वो बंधन साथ से नहीं था, वो बंधन संयोग से नहीं था, वो बंधन संयोगी भाव से था। संयोगी भाव माने मिथ्यात्व और तत्संबंधी ममत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि में होने वाला इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं,
ये ही एकमात्र इस जीव को संबंध साथ और संयोग और साथ के लिए बाध्य करता है। कैसी गजब लीला है। हमसे यदि कोई कहे, जैनी व्यक्तियों से कोई कहे, हम जा रहे मंदिर जाते समय अपने सामग्री अपने हाथ में धुली हुई धोती दुपट्टा पहन के जा रहे, बिना चप्पल पहने मंदिर जा रहे, इतने में रास्ते में कोई सुअरों को पालने वाला व्यक्ति गिड़गिड़ाता हुआ हमारे सामने आए, तो सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति से भी थोड़ी दूरी बनाएंगे। दूरी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? दूरी बना के उसको प्रयास करेंगे कि उसको टालें। हमको उससे द्वेष नहीं है, मगर गंदों के साथ रहता है, मलिन पदार्थों मलिन जानवरों के साथ रहता है, इसलिए हम भगवान की पूजा करने के लिए निर्मल भावों से जा रहे हैं, तो उसका साथ भी हम चाहेंगे नहीं, बातचीत भी करना हम पसंद नहीं करेंगे। फिर भी वो गिड़गिड़ाता हुआ आए और कहे, बाबूजी मेरी एक विनती सुन लो, मुझे बहुत तकलीफ है। बोले क्या हुआ? बोले माथा फट रहा है, ये होता ना सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द इतना भयंकर हो रहा है, इतना भयंकर हो रहा है कि यदि मुझे चाय नहीं मिली तो मैं अभी मर जाऊंगा। अब आपको दया आ जाए। हाँ तो क्या काम है बता, क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ बता। बोले कुछ नहीं करना है आपको, ये जो मेरे सुअर घूम रहे हैं ना, जरा चाय पी के आऊं, तब तक के लिए आप सुअरों को देख लो। पकड़ना नहीं है, टच करना नहीं है, केवल इनको देख लो, तो हमारा कैसा भाव बनेगा? वाह रे वाह, मैं ही मिला तेरे को इस काम के लायक है। उनको देखना भी हमको गवारा, हमको पसंद नहीं आता।